Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है 9 नंबर वाली। दोस्तों, इसमें हम पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। विस्तृत रूप में देखेंगे क्वेश्चन को और ये भाग ब से संबंधित है। पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप समझ लेना आपकी तैयारी दमदार है, शानदार है। तो अंत तक जरूर देखें। 15 क्वेश्चन और विकल्प बताए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन आपको यहाँ पर छांटना है। भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। भैंस और गाय की मध्यचक्र अवधि समान होती है। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है। उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र क्या होगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र क्या होगी? यहाँ पर इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी 5 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है, किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। दूसरा क्वेश्चन देखो, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? शारीरिक तापमान, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37 डिग्री, 38.5 डिग्री, 39.0 डिग्री, 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प बी होगा 38.5 डिग्री सी। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, गाय भैंस बकरी में कृंतक दांत निचले जबड़े में होते हैं। गाय भैंस बकरी में कृंतक दांत निचले जबड़े में होते हैं। गौवंश का सामान्य तापमान 38 डिग्री से 39 डिग्री तक होता है। और जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? 4.93%। गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है, जबकि भैंस के दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। और गाय में सामान्य गुदा तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय के साधारणतया ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ये याद रखें यहाँ पर 6.4 से लेकर 6.6 तक। पांचवा क्वेश्चन है, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिक्रमण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको बताना है। दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिक्रमण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ भी इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण है? भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण है? यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है।
यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी, रामब्यूलेट चोकला। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे ईव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईव कहते हैं। मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे ईव कहते हैं। भेड़ बकरी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 102 से लगाकर 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये याद रखें यहाँ पर। और भेड़ में समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है, टपिंग। 7वां क्वेश्चन है, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? यहाँ पर घनत्व बताना है, आपेक्षिक घनत्व। यहाँ पर इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1.040 से 1.080। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? सन बताना है आपको यहाँ पर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इनकी स्थापना 1965, 1970, 1968, 1963। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1965। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, विभिन्न पशुओं के दूध का पीएच मान है यहाँ पर। गाय के दूध का पीएच मान कितना है? 6.6। भैंस के दूध का 6.8। थनैला रोगी का दूध, इसका पीएच मान देखो 7.4। किस दूध का पीएच मान 5.7 से लेकर 6.4। और बकरी के दूध का पीएच मान कितना है? 7.5 से लेकर 8.0। अगला क्वेश्चन, पशुओं में जहरबाद रोग का कारण जीवाणु है। पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम। 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, कौन सी भैंस की नस्लें और उनका निवास स्थान सुमेलित नहीं है? मुर्रा हरियाणा, नीली रावी पंजाब, जाफराबादी गुजरात, भदावरी महाराष्ट्र। गलत है, यही विकल्प आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ये सही होगा यहाँ पर। भदावरी की बात करें तो दोस्तों इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? तो यहाँ पर विस्तृत रूप में हम देखेंगे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले का भदावर क्षेत्र और यमुना व चंबल घाटी में बसे इटावा और ग्वालियर क्षेत्रों से इसका जन्म स्थान माना जाता है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। राजस्थान में ये नस्ल भरतपुर, धौलपुर में अधिक पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मक्खन और घी में विशेष सुगंध का कारक है। यहाँ पर आपको बताना है, लॉरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, इथाइल बेंजोएट, डाई एसिटिक ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल एसीटेट। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी, डाई एसिटिल। डाई एसिटिल मक्खन और घी में विशेष सुगंध का कारक डाई एसिटिल, याद रखें। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सानेन का उत्पत्ति स्थान। सानेन नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है। इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। सानेन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सानेन है ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों स्विट्जरलैंड होगा यहाँ पर। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं।
सानेन बकरी की नस्ल है। और दूध की बात करें तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 1 से लगाकर 3 लीटर प्रतिदिन। सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। और सानेन को मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क क्वीन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल जानी जाती है, तो याद रखिएगा सानेन। 13 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेड़ जैसी बकरी की नस्ल का नाम बताओ। भेड़ जैसी बकरी कौन सी है, टोगनबर्ग, अंगोरा, नेलोर, नाली। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, अरे भेड़ जैसी बकरी कौन सी है, भेड़ जैसी दिखती है वह बकरी अंगोरा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, विकल्प बी। अगर बात करें बकरी जैसी भेड़ की, बकरी जैसी भेड़ तो नेलोर आएगा आपका। विस्तृत जानकारी देखो यहाँ पर, भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी कौन है, कौन सी नस्ल है भेड़ जैसी बकरी दिखने वाली, तो अंगोरा नस्ल याद रखें। भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी अंगोरा नस्ल। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो तुर्की या टर्की। ये दुधारू नस्ल नहीं है, ये केवल बालों के लिए पाली जाती है, बालों के लिए पाली जाती है। ये भेड़ जैसी बकरी है, ये भेड़ जैसी बकरी है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखें यहाँ पर, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। नेलोर नस्ल की भेड़ बकरी जैसी होती है, तो यहाँ पर आ गया ये भी, तो ये भी याद रखें। नेलोर नस्ल की भेड़ की उत्पत्ति स्थान की बात करें दोस्तों, नेलोर नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान तो नेलोर आंध्र प्रदेश याद रखें। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि का अन्य नाम क्या है। दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि का अन्य नाम बताना है। स्कीपिंग विधि, नकलिंग विधि, मुट्ठी विधि, मशीन विधि। दुग्ध दोहन की अंगूठा विधि से संबंधित यहाँ पर उसका जो अन्य नाम है वो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पर विकल्प क्या होगा इसका सही, यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, नकलिंग विधि। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बारे में हम और देखते हैं जानकारी। नकलिंग विधि को अंगूठा विधि भी कहते हैं और इस विधि में किसान दूध दूहते समय थन पर अंगूठा मोड़कर दबा देते हैं, तो ये है नकलिंग विधि जिसे आप अंगूठा विधि बोलते हैं। और इस विधि में किसान दूध दूहते समय थन पर अंगूठा मोड़कर दबाव देते हैं, इस प्रकार दुग्ध दोहते हैं। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप, इंग्लैंड, जैसलमेर, सिंध प्रदेश, हॉलैंड। जर्सी द्वीप, इंग्लैंड। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 15 क्वेश्चन देखे हैं। तो मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज में। अगली टेस्ट सीरीज में हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। तो प्रत्येक टेस्ट सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने 1 से लगाकर 8 तक की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो वो भी देखें, जिसमें हमने विस्तृत रूप में महत्वपूर्ण जानकारी सहित प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।